हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट थर्ड के टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक स्मॉल सा क्विज़ लेंगे सो दैट हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन to get updated with these informative videos. So let's start our quiz. So the first question is the term respiration refers to. आपको बताना है कि respiration जो term है उसका meaning क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि respiration का meaning सिर्फ ब्रीदिंग करना नहीं होता। रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड देन जो गैसेस का एक्सचेंज हुआ है उनका यूटिलाइजेशन तक इंक्लूड होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वेंटिलेशन और ब्रीदिंग इन लंग्स, देन ऑप्शन बी गैस एक्सचेंज विद इन द, एंड ऑप्शन सी ऑक्सीजन यूटिलाइज विद इन द सेल्स, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबोव। तो जैसा कि मैंने कहा कि रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग से लेकर मीन्स की एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द नेजल पाथवे, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वुलाई एंड देन यूटिलाइजेशन ऑफ दिस गैस दैट इज ऑक्सीजन इन द सेल्स, तीनों प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबोव। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज अ स्ट्रक्चर दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमें इन चार ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नेजल कैविटी, ऑप्शन बी फेरिंग्स, ऑप्शन सी ट्रेकिया एंड ऑप्शन डी इज ईसोफेगस। सो जैसा कि आपको पता है कि नेजल कैविटी, फेरिंग्स और ट्रेकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, जबकि ईसोफेगस जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ईसोफेगस। Then the third question is which of the following does not apply to the trachea or bronchi? Means कि इन 4 options में से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि ये ब्रोंकाई या ट्रेकिया के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ग्लोबुलेट सेल्स, ऑप्शन बी कैरिना, ऑप्शन सी सीलिया एंड ऑप्शन डी इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबुलेट सेल्स जो होती हैं म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं और ये ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देन कैरिना, तो कैरिना भी ब्रोंकियल में प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्रोंकाई को ट्रेकिया के वहाँ से सेपरेट करने का काम करती हैं। देन ऑप्शन सी सीलिया, तो ऑफकोर्स सीलिया भी प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जबकि जो ऑप्शन डी है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ये ट्रेकिया या ब्रोंकाई में नहीं प्रेजेंट होती हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि आपको पता है कि रेस्पिरेटरी जो पासेज होता है उसके अंदर स्टार्टिंग में नेजल कैविटी से ब्रोंकाई तक जो ट्रैक्ट होता है वो सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम से लाइंड होता है जिसमें ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होती हैं। जबकि जब हमारी लंग में हम पहुंच जाएंगे, लंग्स के एल्वुलाई में हम जाएंगे, तो एल्वुलाई के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से वो लाइंड होती हैं। तो ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है ये कहाँ पे होंगी? एल्वुलाई के अंदर, जबकि ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई में नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सी अप्लाई नहीं होती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड विद इन द नेजल कैविटी। मीन्स कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नेजल कैविटी के अंदर नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शंस में फर्स्ट है कॉन्के, ऑप्शन बी इज मिट्यूसस, ऑप्शन सी इज यूवला एंड ऑप्शन डी इज नेजल सेप्टम। तो जैसा कि आपको पता है कि यूवला जो होता है वो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, नेजल कैविटी में नहीं प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी यूवला। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी इज फॉर्म्ड मीडियली बाई। तो आपको ये बताना है कि नेजल कैविटी की जो रूफ होती है वो किससे बनी होती हैं। तो आर 4 ऑप्शंस इज ऑप्शन ए सुपीरियर कॉन्का, ऑप्शन बी इज नेजल बोन, ऑप्शन सी इज स्फेनॉइड बोन एंड ऑप्शन डी इज सेरिब्रोफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नेजल बोन।
मीन्स कि जो हमारी नेज़ल कैविटी होती है उसकी रूफ नेज़ल बोन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूकस इज सिक्रीटेड इनटू नेज़ल कैविटी बाय, मीन्स कि नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस किससे सिक्रीट होता है। सो आवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ग्लोबुलेट सेल्स, ऑप्शन बी द वेस्टिब्यूल, ऑप्शन सी द एडिनॉइड्स एंड ऑप्शन डी इज कॉनकेव। तो हमें ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से किससे म्यूकस सिक्रीट होगा नेज़ल कैविटी में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ग्लोबुलेट सेल्स। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबुलेट सेल्स जो हैं म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं और ये नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा ग्लोबुलेट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफर टू द पैरानेज़ल साइनस। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि पैरानेज़ल साइनस से रिलेटेड नहीं है। सो हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैक्सिलरी, ऑप्शन बी पटायरी गोइटर, ऑप्शन सी स्फेनॉइड एंड ऑप्शन डी इज फ्रंटल। तो हमें पता है कि जो पैरानेज़ल साइनस होते हैं उसमें मैक्सिलरी, स्फेनॉइड और फ्रंटल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उसमें पटायरी गोइडल प्रेजेंट नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी पटायरी गोइडल। Then the next question is a children who is persistent mouth breather because of blocked air passage in the nasopharyngeal probably has, means कि एक children है, एक बच्चा है जिसको मुंह से सांस लेना पड़ रहा है क्योंकि उसका जो एयर पासेज है, जो उसकी नेजोफेरिंग्स है, उसमें एयर का पासेज ब्लॉक हो गया है। मीन्स कि वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, इसलिए अब उसे मुंह से सांस लेनी पड़ रही है। तो ऐसे बच्चे को बेसिकली क्या हुआ होगा। तो ऑप्शन ए इज पैलेटाइल टॉन्सिल्स, ऑप्शन बी इज नेजल मिट्यूसस, ऑप्शन सी इज पैरानेजल साइनस एंड ऑप्शन डी इज फेरिंजियल टॉन्सिलाइसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पैलेटाइन टॉन्सिल्स। तो जब किसी बच्चे को पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो बेसिकली उसको जो उसका नेज पाथ होता है उसमें प्रॉपरली एयर नहीं जा पाती है, इसलिए उसको मुंह से सांस लेनी पड़ती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पैलेटाइल टॉन्सिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडम्स एप्पल इज रिफर्ड टू एज। तो जैसा कि आपको पता है कि एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है मेल्स और फीमेल्स के अंदर, और मेल्स के अंदर उसका साइज़ जो है थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से एक उभार की तरह आपको गले में देखने को मिलता है, जिसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। सो ये एडम्स एप्पल कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी इज थायरॉयड कार्टिलेज, ऑप्शन सी इज लैरिंग्स एंड ऑप्शन डी इज एपिग्लोटिस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के अंदर एडम्स एप्पल प्रेजेंट होता है जो कि मेल्स के अंदर आवाज़ के भारी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन द 10th क्वेश्चन इज द वोकल फोल्ड्स आर अटैच टू। तो आपको पता है कि वोकल फोल्ड्स होते हैं ट्रू और फॉल्स, तो उनमें से जो ट्रू वोकल फोल्ड्स है जिनकी वजह से वॉइस आती है तो वो किससे अटैच होते हैं। तो आर 4 ऑप्शंस आर ऑप्शन ए द करिकॉइड एंड थायरॉयड कार्टिलेज, ऑप्शन बी इज क्यूनिफॉर्म एंड कैरोटॉइड कार्टिलेज, ऑप्शन सी इज corniculate and thyroid cartilage and option D is arytenoid and thyroid cartilage. So the correct option is option D arytenoid and thyroid cartilage। मीन्स कि इन दोनों कार्टिलेजेस के बीच में जो होते हैं वोकल कॉर्ड्स फोल्ड होते हैं। मीन्स कि ये वोकल कॉर्ड्स हैं, नीचे की तरफ से ये थायरॉइड से अटैच हैं और ऊपर की तरफ से ये एरिकेनॉइड से अटैच होते हैं। इस तरीके से ये अटैच होते हैं। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है अपने स्मॉल क्विज को जो कि था रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आई होप सो आपके जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो कंप्लीट हुए होंगे और आपको ये इसके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं और ये कितना इन्फॉर्मेटिव रहा ये भी बताएं। और एट लास्ट मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारी एप्लीकेशन है बीएसपी फार्मेसी उस पर ज़रूर जाके एक बार विज़िट करें और वहाँ पे आपको बी फार्मा डी फार्मा के कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स और साथ में लाइव क्लासेस भी होंगी। सो प्लीज़ अपडेटेड और मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। सो फॉर नाउ
Thank you and all the best.